हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे स्पिन की जो मोटर होती है दोस्तों, हम इसे कैसे वाइंड करते हैं और एक ऐसा डाटा बताऊंगा दोस्तों जिसमें जल्दी हमारी शिकायत नहीं आएगी और जो कि हमारी जो स्पीड होगी दोस्तों वो भी प्रॉपर आएगी और जो लोड होता है दोस्तों, लोड उठाने की जो कैपेसिटी बनती है दोस्तों भी प्रॉपर तरीके से हमारी आ जाएगी। तो चलो, तो हम पहले मोटर को कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसे कागज डालने के बाद मैं इसे वाइंड करके दिखाऊंगा दोस्तों, और साथ ही साथ ऐसा डाटा बताऊँगा जिसमें किसी प्रकार से कोई भी शिकायत नहीं आएगी दोस्तों। मेन चीज़ है दोस्तों हमारी, किसी प्रकार से कोई भी शिकायत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। चलो, पहले मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका डाटा। ठीक है दोस्तों, किस तरह से वाइंड करेंगे और इसके चक्कर को हम कैसे लेंगे और इसकी 1 से 3 या जो पिच भी हमें लेनी है, हर चीज़ बताऊँगा दोस्तों, बारीकी से बताएंगे। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी स्पिन की मोटर है दोस्तों। चलो दोस्तों, यानी कि हमारी जो मोटर है वो कट चुकी है दोस्तों। इसके जो पेपर हैं, इन पेपरों को हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे जो पेपर हैं ये कट चुके हैं और कुछ ही पेपर जो हमारे इसमें कटिंग करते समय ख़राब हो चुके हैं। तो इन सभी पेपर को हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसमें पेपर और प्लस आपको इसका जो डाटा है दोस्तों, ऐसा डाटा बताऊंगा जिसमें किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं आएगी और हमारे जो इसकी स्पीड, हर चीज़ हमारी प्रॉपर रहेगी दोस्तों। हम चाहें तो इसे 1 साल की गारंटी के अंदर भी हम इसे वाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो बने रहना मेरी वीडियो पे दोस्तों। जो मेरे भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और जितने ज़्यादा उसके उतने कमेंट करें दोस्तों, ताकि हमें पता रहे कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए दोस्तों। हमने सभी पेपरों को निकाल लिया है। चलो, अब हम इसमें डालते हैं पेपर। ठीक है दोस्तों, चलो पेपर डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका डाटा, बताऊंगा किस तरीके से हम इसमें कौन सा डाटा को डालेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि 24 स्लॉट हमारी इसके अंदर देखो, एक बड़ी है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक छोटी है, इस तरीके से सभी स्लॉट है हमारी दोस्तों। एक बड़ी, एक छोटी, 2 छोटी दोस्तों, फिर एक बड़ी, फिर 2 छोटी, फिर एक इस तरह। ठीक है दोस्तों, 24 स्लॉट है इसके अंदर और हमें जो इसे वाइंड करना है दोस्तों, 1440 चक्कर के अंदर इसे वाइंड कर लेना है दोस्तों। चलो दोस्तों, यानी कि हमारा जो लास्ट का पेपर था ये भी डल के कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो हमने इसके जो पेपर हैं उन 24 पेपर को डाल लिया है दोस्तों। हमारे 8 बड़े थे, बाकी दोस्तों सभी छोटे पेपर थे, यानी कि हमने देखो पेपर काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमने इसमें डाल लिया है। चलो, अब हम इसे आपको दिखाते हैं वाइंड करके दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी लंबाई को कैसे निकालते हैं, चलो उस लंबाई के बारे में बताऊँगा मैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले इसकी लंबाई को बता देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं और हम इसके जो पिचों का हम किस तरीके से छोड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, तो हम इसकी लंबाई को निकालेंगे किस तरीके से। देखो दोस्तों, जो बड़ी 2 कोयलें हमारी दिख रही होंगी, ये जो 2 कोयल बड़ी हमारी, पहले हमें इसमें डाल देना है। ठीक है, इन 2 जो छोटी स्लॉट है इन्हें छोड़ते चलना है हमें। ठीक है, यानी कि हमने इसमें क्या है, डबल कोयल को करना है, तो इसमें पहले हमें लेना है सिंगल। ठीक है, और उसमें इससे नेक्स्ट वाली में हमें क्या लेना है, डबल को। ठीक है, चलो देखो, हमें लंबाई निकालते समय ध्यान रखना, जो पेपर से नीचे की तरफ ही जो इसकी है लंबाई को हम इसे हल्का सा नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और सेम इसी तरीके से हमें जिसमें 2 राउंड को कर लेना है। चलो, ये देखो हमने इसके 2 राउंड कर लिया है। ये हमारी जो इसकी लंबाई है दोस्तों, ये निकल के आ चुकी है। ये हमने इसकी लंबाई को निकाल लिया दोस्तों, और हम इसे जो वाइंड करेंगे, एल्यूमिनियम में वाइंड करेंगे दोस्तों। लंबाई हमने निकाल ली है। चलो दोस्तों, हमने चारों कोयलों को एक साथ बना लिया, जैसे कि मैंने आपको लंबाई निकाल के दिखाया था, और हमने 4 कोयलों को एक साथ बना लिया दोस्तों। हमें क्या है, अब इसमें बिना जोड़ के, यानी कि हमें इसमें जो कनेक्शन 1 से 3 करते हैं वे नहीं करने हैं दोस्तों। 1 से 3 में हमें कोयलों को अंदर ही अंदर डाल लेना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहली कोयल को डालना है। ठीक है, कनेक्शन का मैंने बाकी कुछ वीडियो पे अपना बताया हुआ है कि कनेक्शन को हम किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहली कोयल को हमें डालना कैसे है। पहली कोयल को हमें डालना है 1 से, जैसे कि हमने इसमें सेम लंबाई निकाली थी पहले छोटी वाली में दोस्तों, जो बारीक हमारी मतलब मोटी कोयल है स्लॉट, उसमें हमें डालना है पहला सेट। ठीक है, उसके बाद हमें साथ ही साथ हमें इसमें पेपर डालते चलना है। पेपर को साथ ही साथ डाल लेना है ताकि जो वायर हमारी बाहर ना निकले और दोस्तों जो हमारी कोयल है खराब ना हो, जो फिनिशिंग मोटर के अंदर आनी चाहिए वो हमारी प्रॉपर बनी रहे। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ हमारी जो इसका डाटा है दोस्तों, हमने लंबाई निकालने का तरीका आपको बता दिया। टर्ने हमें इसमें जो करनी है 150 टर्ने करनी है पर स्लॉट के अंदर। देखो दोस्तों, इसमें हमने 1 राउंड लिया और इससे नेक्स्ट उसमें डाल लेंगे तो 2 राउंड लेने में। ठीक है, तो चलो राउंड को हमें किस तरीके घुमाना है, इस तरीके से हमें घुमा के इसमें 2 राउंड कर लेने हैं। ठीक है, इसमें 2 राउंड को कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हमने इसमें जो गेज लिया है दोस्तों 30 नंबर गेज। ठीक है, 30 नंबर गेज में अपना जो टर्ने लिए हमने 150, 150, 150। ठीक है, यानी कि पर जो कोयल हमारी 150 कोयल की लंबाई जो हमने निकाली 150। अब जब हम इसे राउंड कर रहे हैं तो हमारा इसमें 150, 150, 300 टर्ने टोटल हो रही हैं। यानी कि एक उसमें 150, दूसरी उसमें 300।
ठीक है। जब हम इसमें स्टार्टिंग डाल लेंगे तो स्टार्टिंग डालने के बाद भी क्या है, जो हमारी इसमें जैसे नीचे वाली दिख रही होगी आपको, इसमें हमारी 300 चक्कर, दो यानी कि 2 चक्कर हो जाएंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, तो 300 टर्न हमारी इसमें भी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, चलो पहली कॉइल को हमने डाल दिया, देखो काफ़ी फिनिशिंग के साथ, जैसे कि मैंने आपको लंबाई निकाली थी इसकी नीचे से। ठीक है, देखो दोनों साइड सेम इसी तरीके से लंबाई जो हमारी निकली है नीचे से, मतलब पेपर के नीचे, ताकि हम इसके ऊपर जो कॉइल डालें वो हमारी ज़्यादा फालतू ना हो दोस्तों और कॉइल के अंदर ना अड़े। चलो एक कॉइल आपको और डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको स्टार्टिंग की डाटा बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलो एक कॉइल को हम और डाल लेते हैं। देखो कॉइल डालना जो इसकी है दोस्तों बड़े आसान है, कॉइल डालने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सेम सभी कॉइलों को एक ही तरीका अपनाना है, सभी कॉइलों में दोस्तों एक ही तरीका अपनाना और एक ही जैसे घुमाना है दोस्तों। केवल हमें इसमें जो चाहिए दोस्तों मेन हमारा डाटा है। ठीक है, डाटा मैंने आपको बता दिया 30 नंबर में। ठीक है, 30 नंबर में अपना रनिंग और 30 नंबर अपना स्टार्टिंग, सेम दोनों में हमें रखना है। लंबाई जो है इसकी दोस्तों वो भी हमारी दोनों में सेम रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी, मतलब वायर भी सेम, लंबाई भी सेम, मतलब हर चीज़ हमें इसमें सेम रखना है दोस्तों। ठीक है, जो इसमें हमने गेज ले लिया दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया गेज की जो लंबाई, गेज हमारा वो 30 नंबर गेज। ठीक है, पहले उसमें 1 राउंड और दूसरे उसमें 2 राउंड, यानी कि पिच जो इसकी दोस्तों 1 से 4 में 1 राउंड, 2 से 6 में 2 राउंड। ठीक है, 1-2 राउंड में हम इसे लेके चल रहे हैं, और जो इसमें हम चक्कर ले रहे हैं दोस्तों वो हमारे 1440 चक्कर। ठीक है दोस्तों, हम इसे 1440 चक्कर में वाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी ये लोड मोटर जो है लोड लेके चलती रहे कंटिन्यू। ठीक है, जो इसकी स्लॉटें थी दोस्तों हमारी 24 स्लॉट थी। 24 स्लॉट के अंदर हमने 1440 चक्कर को बनाया, और हम इसे जो गेज ले रहे हैं वो 30 नंबर गेज, और जो हमने इसमें टर्ने लिए हैं दोस्तों वो 150 टर्ने लिए हैं पर कॉइल के अंदर। ठीक है, चारों कॉइल का एक हमने सेट बना लिया है दोस्तों, 4 कॉइल का। ठीक है, इसमें क्या हम देखो कटिंग नहीं कर रहे हैं, एक साथ ही चारों कॉइलों को डालते चल रहे हैं। हमें जो वायर निकलेंगे दोस्तों, कनेक्शन वायर निकलेंगे वो 4 वायर निकलेंगे, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। ठीक है, यानी कि देखो हमारी बातों ही बातों में 2 कॉइल डल के कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें चारों कॉइलों को डाल लेना है। ठीक है, चलो तो तीसरी कॉइल में आपको डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा मैं दोस्तों। केवल जो हमारे वायर निकलेंगे कनेक्शन के लिए वो 2 वायर निकलेंगे। ठीक है, 2 वायरों में हमारी ये 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। चलो दोस्तों लास्ट कॉइल को भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो कनेक्शन वायर निकले हैं दोस्तों, केवल हमारे 2 वायर निकले हैं, यानी कि जो हमने रनिंग में केवल 2 वायरों को निकाल लिया है। इसी तरीके से हम 4 वायर निकाल लेंगे, और हम क्या करेंगे रनिंग और एक अपना स्टार्टिंग के वायर को कॉमन कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने गेज को सेम रखा है, तो हमें इसके जो लेफ्ट राइट चक्कर हम कोई से में भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक वायर को हम कॉमन कर लेंगे। देखा हुआ आपने अक्सर जो वॉशिंग मशीन की मोटर आती है वो 3 वायर में आती हैं, यानी कि इसके जो एक वायर होती है वो कॉमन होती है, हमारी रनिंग स्टार्टिंग को हम अंदर ही शॉर्ट कर देते हैं, और 2 हम रनिंग और 1 स्टार्टिंग की निकाल लेते हैं दोस्तों। देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया मोटर। ठीक है, दिख रही होगी आपको ये मोटर हमारी कंप्लीट हो गया, वाइंड हो गए, और कनेक्शन जो 2 वायर हैं दोस्तों, देखो हमारी ये 2 वायर, केवल 2 वायर हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, केवल 2 वायरों में हमने इसे वाइंड कर लिया दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो इसका डाटा बताया आपको कि हम 30 नंबर में 150 रनिंग और 150 स्टार्टिंग में, मतलब सेम रखना है डाटा, लंबाई सेम, हर चीज़ सेम रखनी है दोस्तों, और इसी तरीके से वाइंड कर लेना है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी दोस्तों?